हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th का 7 चैप्टर त्रिभुज स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इसके बेसिक कंसेप्ट को त्रिभुज क्या होता है उसको देखा था। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार को देखा था। पहला प्रकार हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट विषमबाहु त्रिभुज के बारे में स्टडी करेंगे। विषमबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? यह भी एक तरह का ऐसा त्रिभुज है, ये भी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति का है। ठीक है, इसकी भी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बंद होती हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, लेकिन इसमें क्या खास बात होता है कि इसमें कोई भी भुजा, कोई भी कोण समान नहीं होते, सब असमान होते हैं। मतलब कोई भी साइड्स किसी के बराबर नहीं होती है। ठीक है, ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, विषम मतलब नाम से भी पता चला, विषम मतलब जो बराबर ना हो, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में स्केलन ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में स्केलन ट्रायंगल भी कहते हैं। नोट करते हैं कैसा त्रिभुज है। वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं असमान होती हैं। ठीक है, तथा तीनों कोण भी असमान होते हैं। असमान मतलब बराबर नहीं, असमान होते हैं। ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक फिगर हम बना लेते हैं, ए बी सी। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, ना ही तीनों कोण आपस में बराबर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अब भुजा इसमें कौन कौन सी है? ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो क्या लिख दें? यहाँ पे भुजा लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? कोण को इंग्लिश में एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो भुजा कौन कौन सी है? ए बी, बी सी और सी ए। और कोण कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। सब आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है। ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? इसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, इस त्रिभुज को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री के होते हैं, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। नोट कर लेते हैं। ऐसा त्रिभुज
ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है या 90 अंश का होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। जिस पे कोण बना होता है उसको आधार कहते हैं, आधार, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? हिंदी में इसको लंब कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि ये BC रेखा पे कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 अंश का, ठीक है। उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो देखिए, इसी समकोण त्रिभुज से एक नियम आया है, पाइथागोरस नियम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, ठीक है। तो यहीं पे हम नोट कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PGT, पाइथागोरस थ्योरम। इसका इंग्लिश क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, जिसको PGT कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये नियम कहता है जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, कौन है? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इस नियम को हम किस नाम से जानते हैं? इस नियम को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं H का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार मतलब बेस का स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब हम लोग जितने भी टाइप्स थे, और भी बहुत सारे त्रिभुज के टाइप हैं, लेकिन इतना इनफ है, ठीक है। अब हम अगला कंसेप्ट करते हैं, सर्वांगसम आकृति, कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। सर्वांगसम आकृति क्या होती है? ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वांगसम आकृति क्या होती है? सर्वांगसम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात मतलब ऐसी आकृति जिसमें, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, जैसे एक ये त्रिभुज है, ठीक, एक ये त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज तभी सर्वांगसम होंगे जब इनका साइड शेप सब क्या हो? बराबर होनी चाहिए। मतलब ABC, ये PQR तभी सर्वांगसम होंगे जब मान लीजिए ये साइड 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 4, 4 और 4। ऐसे दो त्रिभुज जो ABC हैं, त्रिभुज ABC, सर्वांगसम का ये सिंबल होता है बराबर के ऊपर ऐसे, ये सर्वांगसम का क्या है? सिंबल है। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हुआ PQR के, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए, रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम होंगे। मतलब या मान लीजिए कोई ये चतुर्भुज है, ये स्क्वायर है, 8 इसकी भुजाएं हैं, ये एक और स्क्वायर है जिसकी भी भुजाएं कितनी हैं? 8 हैं। मान लीजिए इसका नाम लिखा है ABCD, इसका नाम लिखा है PQRS। तो ये जो दोनों वर्ग हैं, ये भी क्या है? वर्ग चतुर्भुज है, और ये भी क्या है? वर्ग चतुर्भुज। ये ABCD तभी सर्वांगसम होंगे PQRS के जब इनकी शेप और साइज सब क्या है? बराबर है। वैसे सर्वांगसम का कंसेप्ट हम लोग त्रिभुज के लिए देखते हैं,
लेकिन इसका बेसिक मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी फिगर जो शेप और साइज में आपस में बराबर है, एकदम बराबर, ठीक है, मतलब जिसको हम एक दूसरे के ऊपर अगर रख दें तो वो पता न चले। जैसे ये फिंगर है, ये फिंगर है, इन दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर रख दें तो ये दोनों फिंगर आपस में एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। सर्वांगसम का अर्थ है, सर्वांगसम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, सभी प्रकार से बराबर, सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृति जिसके समान आकार और समान माप हो, ऐसे दो त्रिभुज को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। ऐसे दो त्रिभुज को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये सर्वांगसम का डेफिनेशन है। सर्वांगसम को इस सिंबल से, ठीक है, सर्वांगसम को इस बराबर के ऊपर ऐसा चिन्ह होता है, ठीक है। सर्वांगसम को इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिभुज की सर्वांगसम के लिए कसौटियाँ। त्रिभुज की सर्वांगसम के लिए कसौटियाँ। त्रिभुज के सर्वांगसम के लिए कसौटियाँ, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है SSS, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, साइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुजा, ठीक है। मतलब ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे हम ट्रिपल साइड एंगल से सर्वांगसम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ये ABC है, ये PQR है, यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर। मतलब किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वह त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा किसके, PQR के, जिसको हम लोग किस नियम से बोलेंगे, साइड नियम से। साइड नियम से वह क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर नियम क्या है। सेकंड नंबर है साइड एंगल साइड, SAS। इस नियम को हम कहते हैं साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा। दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होंगे जब उनके दो साइड के बीच में एक कोण बराबर हो। जैसे ABC, ये क्या है, PQR, ठीक है। मान लीजिए ये कोण इस कोण के क्या है, बराबर है,
यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, और यह कोण आपस में बराबर है। तो ये जो दो त्रिभुज हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। देखिए साइड साइड, एंगल एंगल, साइड साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मतलब तुरंत साइड के बाद तुरंत एंगल आना चाहिए। ये नहीं कि ये साइड ले लिए और ये एंगल ले लिए और ये साइड ले लिए, ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत दो साइड, एक साइड के बाद एंगल आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, साइड आना चाहिए। तीसरा नियम है ASA, जिसको हम जानते हैं एंगल साइड एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल साइड एंगल। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं कोण भुजा कोण। ठीक है, कोण भुजा कोण से दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, फिर से सर्वांग सम हो जाएंगे। ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, इसको बोलते हैं ABC, इसका नाम रखते हैं, इसका नाम PQR। ठीक है, क्या नियम है, एंगल साइड एंगल। जैसे मान लीजिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये साइड इस साइड के बराबर हो गया, और ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ऐसे केस में ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। किस नियम से, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तुरंत एंगल के बाद तुरंत साइड आ रहा है, इसका मतलब त्रिभुज ABC फिर से सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। किस नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट है एंगल साइड एंगल हो गया। फोर्थ पॉइंट है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड मतलब क्या, एंगल एंगल साइड, जिसको बोलते हैं कोण भुजा, सॉरी कोण कोण भुजा। ठीक है, दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दो कोण के बीच, दो कोण के बाद एक क्या आनी चाहिए, भुजा आनी चाहिए, साइड्स आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए फिर से ABC और ये क्या है, PQR। ठीक है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इसके बाद ये भुजा इसके बराबर, या ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, तो ऐसे केस में ये त्रिभुज किस नियम से सर्वांग सम होंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। किस नियम से, एंगल एंगल साइड नियम से, एंगल एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, एक फिफ्थ नियम देखते हैं, RHS, वेरी इंपॉर्टेंट नियम है RHS, ये इंपॉर्टेंट नियम है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एकमात्र यही ऐसा नियम है जो समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, बाकी सारे त्रिभुज में ये सारे नियम लगाते हैं। ठीक है, RHS, इसका मतलब होता है राइट हाइपोटेनस, राइट हाइपोटेनस साइड। ठीक है, देखिए ये जो RHS नियम है ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए लगता है, दूसरे त्रिभुजों के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए ABC है, यहाँ पे कोई त्रिभुज है मान लीजिए PQR। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, यहाँ भी क्या होता है, कर्ण। ठीक, तो 90 डिग्री दिया है यहाँ भी और यहाँ भी 90 डिग्री दिया है, उसके सामने का कर्ण ये। ठीक, राइट हाइपोटेनस, यही नियम है ना, राइट मतलब 90 डिग्री, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और साइड कोई भी साइड हो सकती है, ये साइड लो चाहे ये साइड लो। ठीक है, इसमें भी ये कर्ण के बाद ये साइड लो चाहे ये साइड लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब कि ये त्रिभुज ABC
सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के बाय विच नियम, राइट हाइपोटेनस साइड नियम से। राइट हाइपोटेनस साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है। एक नियम है सीपीसीटी। सीपीसीटी नियम क्या होता है, जब हम किसी दो त्रिभुज को सर्वांगसम कर लेते हैं उसके बाद उनके जो संगत भाग हैं या संगत कोण हैं सब के सब आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है। लास्ट नियम है सीपीसीटी। ये सीपीसीटी नियम क्या होता है, सीपीसीटी नियम हम तब यूज़ करते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। जैसे ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज पी क्यू आर है, यह दोनों आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो इनके जितने भी संगत भाग हैं या जितने भी संगत कोण हैं सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर, बी सी बराबर क्यू आर। ठीक। एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके सीपीसीटी नियम से हम उनके संगत भाग को आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। ठीक है। संगत भाग जितने भी हैं सब आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये अगर अच्छे से तैयार है तो क्लास 10th में जो त्रिभुज आएगा वो भी तैयार रहेगा। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे तो और प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.1 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।